बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊं अब कृपा निधाना। अब आगे की कथा। सप्तऋषि हिमवान के पास पहुँचे और सबसे पहले पार्वती के से बातें हुई। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अवजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर जब विनोद पूर्वक बातें करी सप्तऋषि जी ने कि भगवान ने तो कामदेव को ही जला दिया, यह सुनकर पार्वती जी को मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों सप्तऋषियों, आपने उचित ही कहा। आपको समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो भगवान शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनविद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीषा, करहि सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सप्तऋषियों सुनो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबहाऊ, हिमते निगट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला अगर उसके समीप जाएगा तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर से सुनि बचन मुनि, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि ब्रह्मऋषि सप्तऋषि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे माँ भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।